नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जब चौथी लिस्ट आई और उसके बाद मैंने कहा कि टेंशन मत लो, अभी कम से कम 3 लिस्ट आएगी। तो कई लोगों के ये सवाल थे कि सर 3 लिस्ट कैसे आएगी, आपको कैसे पता? तो देखिए, ये बात आपकी सही है कि मैं अंदर तो बैठा नहीं हूँ जीडीएस के सिस्टम में कि कैसे पता। लेकिन जब एक आंकड़ा होता है, जब सारी चीज़ें आप गौर करोगे, एनालिसिस करोगे अच्छे से, तो आपको आइडिया होता है कि कैसे आएगी। और फिर उसके बाद में कितना कट ऑफ जाएगा, क्या कट ऑफ डाउन जाएगा, कितने बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है इस बार। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके लिए मैंने एक छोटा सा ये बनाया पूरा एनालिसिस करने के लिए कि एक एक चीज़ आप बारीकी से समझोगे। और एक चीज़ और, अगर आपका परसेंटेज जो भी आप कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, तो मैं आइडिया लगा के आपको बता सकता हूँ कि हाँ आपका चांस है कि नहीं है। और इसको समझेंगे कि 6 से 7 लिस्ट कैसे आ सकती है। और ये वीडियो उनके लिए भी है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ, यानी कि चौथी लिस्ट में आ गया है। इसमें भी कुछ जरूरी बातें हैं, उसको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझेंगे, देखिए कि कैसे 6 या 7 लिस्ट आ सकती है। देखो, जब फर्स्ट लिस्ट आई तो फर्स्ट लिस्ट में कितने बच्चों को बुलाएगा? 43,000। और वैकेंसी कितनी थी? 44,228। तो लगभग 43,000 बच्चों को बुला लिए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। चलो ठीक है। उसके बाद में सेकंड लिस्ट आई, कितने बच्चों को बुलाया गया? 22,415, यानी कि 22,415 बच्चों को सेकंड लिस्ट में बुलाया गया। अच्छा, थर्ड लिस्ट आई, उसमें बुलाया गया 10,000 बच्चों को। फोर्थ लिस्ट आई है, उसमें बुलाया गया है 9,681 बच्चों को। तो 4 लिस्ट में कितने बच्चों को बुलाया गया? एक चीज आप देखो, उसमें बुलाया गया 85,000 प्लस बच्चों को लगभग बुला लिया गया है, ठीक है। मतलब टोटल पोस्ट कितनी है? 44,228। और कॉलिंग कितनी है? 85,000। यानी कि 44,228 पद के लिए 85,000 बच्चों को बुलाया गया, सोचो। और अभी भी सीट फुल नहीं हुई है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये नीचे देख रहे हो 40,000 प्लस, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ये बच्चे बाहर हो रहे हैं, 40,000 प्लस बच्चे। यानी कि अगर 85,000 बच्चों में 40,000 बच्चे बाहर हो जा रहे हैं तो सिलेक्शन परसेंटेज कितना है? मैक्सिमम मान लो 55, यानी कि 45% बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फेक थे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे फेक थे जिन्होंने अपनी मर्जी से अंक डाल दिया था। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन तो हो गया बट अपने स्टेट से, अपने डिस्ट्रिक्ट से बहुत दूर हुआ है, तो उनको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है उस सैलरी में या उस बेस पर, ठीक है। दूसरी चीज ये है, कुछ लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट है नहीं। क्योंकि एक प्रॉब्लम और खड़ी हुई है, वही चीज जो मैं कह रहा हूँ, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनके लिए भी जरूरी थी कि जैसे आप ओबीसी से थे और आपको एक ऑप्शन दिया गया था कि अगर आप ओबीसी से किसी पोस्ट पे नहीं करना चाहते हो, आप जनरल से डालना चाहते हो, तो जनरल से भी फाइट कर सकते हो। अब आपने जनरल से फॉर्म फिल कर दिया, अब आपका नाम आ गया, ठीक है, मान लो नाम आपका आ गया, अच्छा परसेंट था, तो आपको जनरल के हिसाब से डायरेक्ट सिलेक्शन देना चाहिए। अब जीडीएस वाला क्या कह रहा है? आपका सिलेक्शन तो जनरल के कैटेगरी में हुआ है, आप हैं ओबीसी, और आपसे कह रहा है कि आप अपना सर्टिफिकेट लेकर आओ। तो ये चीज थोड़ी गलत भी हो रही है लोगों के साथ में ना। तो ये सारी कई सारी वजह हैं। तो एक चीज ये बताना था कि जो एससी एसटी या ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हैं और कहीं जनरल वालों से फॉर्म डाल दिया है, ठीक है, अप्लाई करती हैं, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट तैयार रखना, वो मांगता जरूर है, वो मांगेगा, ठीक है। तो देखो, इतने बच्चे बाहर हुए, इसका मतलब ये है कि अगर रेशियो आप देखोगे तो लगभग, मतलब परसेंटेज निकालोगे तो लगभग 55% के आसपास बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, यानी 45% बच्चे बाहर हो रहे हैं। अब अगर ये चौथी लिस्ट आई है, चौथी लिस्ट में बुलाया गया है 9,681 बच्चों को। अगर इसका हम 50 या 60% मान लेते हैं, अगर इसका 60% मान लेते हैं तो 5,554 बच्चे के आसपास, लगभग 5,000 बच्चे मान लो इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। तो 4,000 बच्चे बच जाएंगे ना, 4,000 सीटें अभी बच जाएंगी। तो 4,000 सीटों के लिए फिर बच्चों को बुलाएगा ना, 4,000 सीटों को फुल करने के लिए फिर। और 4,000 बच्चों में अगर मान लो 2,500 बच्चे सिलेक्ट हो गए उसी रेशियो के हिसाब से, उसी परसेंटेज के हिसाब से, तो फिर बचेगी कुछ सीटें, 1,500 सीटें लगभग बच जाएंगी। तो 1,500 सीटों के लिए फिर बुलाएगा ना। हाँ, एक चीज आपकी बात सही कि ये सारे प्रोसेस क्या है कि 31 दिसंबर के अंदर हो जाने चाहिए। तो अभी हम लोगों के पास मौका है 1.5 महीने का, मान लो मोटा मोटा, ठीक है। अब देखो, पहली लिस्ट कब आई थी? पहली लिस्ट आई थी 19 अगस्त को। दूसरी लिस्ट कब आई? 17 सितंबर को। तो जब दूसरी लिस्ट आई तो 28 दिन के गैप में आई, ठीक है। जब तीसरी लिस्ट आई वो आई 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर को जब तीसरी लिस्ट आई तो वही फिर कितने, 28 दिन के गैप में। फिर जब 12 नवंबर को भी फोर्थ लिस्ट आई है तो कितने, 23 दिन के गैप में आई। अब एक चीज मान लो, 23 दिन 20 दिन 25 दिन के गैप में एक लिस्ट आ रही है। अब 23 से 15 अगर जोड़ोगे, 15 दिन लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो 23 साल, लगभग 7 8 से 10 तारीख के बीच में चांसेज है कि आ जाएगी ये लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट, चांस है 8 से 10 के बीच में। बट थोड़ा लेट हो सकता है, अगर तो 15 तक जा सकता है। क्योंकि अब 31 दिसंबर के अंदर अंदर सारी चीजें करनी है, तो इनको क्या करना है, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। ये जैसे 2-3 दिन 5 दिन कम हुआ है, हो सकता है ये 20 दिन या 17-18 दिन में आ जाए। और 15 तारीख तक जब आएगी तो एक चांस है
कि अगली लिस्ट भी बहुत जल्द जारी कर दें, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 31 दिसंबर के अंदर अंदर किसी तरीके से हो जाएगा। मतलब लिस्ट ये चांसेस है कि 6 लिस्ट तक जारी तो होगी। और अगर ये अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, ये उस पर गौर करेंगे कि हाँ हमें सिलेक्शन करवा लेना है पूरी, तो देखो 7वीं लिस्ट भी आ सकती है। तो इस वजह से बाकी एक चीज़ और है कि अगर कुछ सीटें रह जाती हैं 100, 200, 400 तो फिर छोड़ देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए छोड़ देते हैं। तो ये कारण है कि अभी जितनी सीटें थी उतने बच्चे फिल नहीं हुए हैं। तो अभी आपके पास मौके देखो 15 दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा इधर, ठीक है। उसके बाद में आपके पास बचेगा 1 महीना, मान लो मोटा मोटा 25-26 दिन। तो 25-26 दिन को छोड़ तो देंगे नहीं, गैप तो देंगे नहीं। तो एक लिस्ट आएगी, 5वीं लिस्ट आएगी, और 5वीं लिस्ट आने के बाद में अगर ये स्पीड अपनी बढ़ा लिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और 2-3 दिन में लिस्ट जारी कर दो, क्योंकि जीडीएस के जो महानिदेशक हैं उनकी तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि काम करो, जो ये है अब जो आएगी लिस्ट वो थोड़ी जल्दी आएगी। और थोड़ा फर्क देखने को मिला है कि कोई पहले 28 दिन का गैप चल रहा था, अभी 23 दिन का गैप हो गया है। तो हो सकता है अगली लिस्ट आए तो 17-18 दिन के गैप में आ जाए, और उसकी जो छठी लिस्ट है वो हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ लिस्ट जारी कर दें, ठीक है। या हो सकता है उधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा हो, लास्ट टाइम चल रहा हो, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद में लिस्ट जारी कर दें। बाकी जो 200-400 बच्चे बच जाएंगे तो उसको 2025 वाली वैकेंसी में डाल जाएंगे। तो इस वजह से था, ऐसा था, ये सारी चीज़ें। अब अगर इसमें देखो, अगर आपका परसेंटेज देखो, कट ऑफ तो ज़्यादा नीचे जाने वाली नहीं है, क्योंकि देखो 9,000 बच्चों को बुलाएगा। अगली बार जब लिस्ट आएगी तो कितने बच्चे, 4 या 5,000 बच्चों को बुलाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बुलाएगा। तो जितने लिस्ट आएगी उतने कम बच्चे बुलाए जाएंगे ना। तो जब कम बच्चे बुलाए जाएंगे तो आपका जो कट ऑफ होगा ज़्यादा डाउन जाने नहीं वाला। तो जो 4th लिस्ट का कट ऑफ है लगभग सेम रहने वाला है, 19 हो सकता है, मतलब 19-20 का अंतर आएगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं है कि आपका बहुत कम परसेंटेज है, आपका 60 है परसेंटेज, 70 है तो आपका हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ है, अगर आप लमसम में रह गए हो कि थोड़ा 1-8 परसेंटेज से, तो आपका चांस है कि 5वीं या 6ठी लिस्ट में हो जाएगा। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा लंबी करने की कोई ज़रूरत है नहीं, बस ये चीज़ समझाना था। और कुछ लोगों का सवाल था कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम वाला अभी फॉर्म ऑन नहीं हो, तो जो सेकंड टर्न चालू होने वाला है तो मैं बता दूंगा, फिर आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो बस अपना ख्याल रखो, मिलते हैं किसी अगली अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।